हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आज के सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आपकी सृष्टि के लिए हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हमारी लाइफ के लिए हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हमारे सारे काम काज में आपकी मदद सहायता के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय में जब हम वचनों की ओर जाते परमेश्वर पिता, वचनों को पढ़ते हैं, वचनों को समझते हैं परमेश्वर पिता, ये वचन हमारे अंतरतम तक जाए, हमारे हार्ट तक जाए परमेश्वर पिता। और इन वचनों को सीख कर समझ कर परमेश्वर पिता हम आगे बढ़ने वाले बन सके परमेश्वर पिता। हमारी लाइफ आत्मिक उन्नति करने पाए परमेश्वर पिता। और ये बीज, जो वचन का बीज हमारे अंदर बोया जाता है परमेश्वर पिता, वो फलवंत होने पाए परमेश्वर पिता। शैतान इस बीज को छुड़ाने ना पाए परमेश्वर पिता, लेकिन ये बीज उस अच्छी भूमि में रह करके 100 गुना फल लाने पाए परमेश्वर पिता। ऐसी दुआ हम मांगते हैं मेरे प्रभु। और प्रभु यीशु, हम विशेषकर उनके लिए दुआ मांगते परमेश्वर पिता। विशेषकर मणिपुर में जो अत्याचार हो रहा है और अदर स्टेट्स में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, कहीं भी लोग परेशान हैं, एमपी में परमेश्वर पिता लोग सताए जा रहे, अत्याचार से होकर गुजर रहे परमेश्वर पिता। वहाँ पर जो बीज बोया गया है परमेश्वर पिता, वो बीज इस घड़ी में भी, सताव के समय, अत्याचार के समय में भी फलवंत होने पाए परमेश्वर पिता। लोग विश्वास में मजबूत होते जाए परमेश्वर पिता। लोग परमेश्वर पिता आपके विश्वास में, भरोसे में और मजबूत हो करके परमेश्वर पिता आपकी गवाही देने वाले बन सके परमेश्वर पिता। हालेलुया। यीशु राजा, हम सारा आदर सम्मान देते हुए परमेश्वर पिता, ये छोटी सी दुआ हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम वचन में से पढ़ेंगे नीति वचन, उसका 10वां अध्याय, उसका 22वां वचन। नीति वचन, उसका 10वां अध्याय, उसकी 22वां वचन। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। हम लोग सोचते हैं धन हम लोग हमारी कमाई का है, हमने बड़ी मेहनत से कमाया है और हमारे नॉलेज से कमाया है, लेकिन नहीं प्रियो, जब तक परमेश्वर हमारी लाइफ में नहीं है, भले आप कुछ भी कर लो, कितनी मेहनत कर लो, कितना भी दिमाग लगा लो, जो धन हमारे पास आएगा वो ख़त्म हो जाएगा, बिखर जाएगा, रह नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। बहुत ही सुंदर वचन है। बहुत बार हम लोग के पास में धन दौलत हैं, पैसे हैं, सब कुछ हैं, लेकिन धन दौलत होते हुए, धनवान गिने जाते हुए भी हम लोग दुख में, अशांति में रहते हैं प्रियो। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। आजकल की दुनिया में हम लोग देखते हैं कि लोग एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। लोग सोचते हैं कि उससे कहीं अधिक मैं कमाऊं, उससे कहीं अधिक बेटर लाइफ मैं जीऊं, ऐसा लोग सोचते हैं। उससे अच्छा घर मैं बनाऊं, उससे कुछ अच्छी गाड़ी, महंगी गाड़ी मैं खरीदूं, उससे कुछ अच्छा ज़्यादा सोना मैं ले लूं, उससे कोई ज़्यादा पैसा बैंक बैलेंस मैं कर लूं। ऐसा आजकल लोग दुनिया में सोचते हैं। लोग कंपटीशन कर रहे हैं, लोग एक दूसरे के साथ में कॉम्पीट कर रहे हैं कि मैं उससे ज़्यादा आगे निकल जाऊं। हम लोग देखते हैं आजकल के ज़माने में लोग क्या करते हैं, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र, केवल ये लोगों की बात नहीं है, हमारे जीवन की बात नहीं है, लेकिन एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से, एक देश दूसरे देश से आगे बढ़ना चाहता है, दूसरे देश को पछाड़ना चाहता है और वो खुद आगे बढ़ना चाहता है। एक जाति के लोग दूसरी जाति को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, पछाड़ना, पीछे रखना और अपने आप को समझना कि वो ही सब कुछ है, वो ऊंची जाति के लोग हैं। लेकिन ये नहीं समझते कि परमेश्वर ने सभी की सृष्टि की है, परमेश्वर ने ही हम सबको बनाया है। हम लोग सब सोचते हैं कि मैं ऊंची जाति का हूँ, मैं ऊंची जाति का हूँ, और ये सब लोग जो आदिवासी है, एसटी के हैं, एससी के, ओबीसी के, सब पिछड़ी जाति के लोग हैं। ये सब जातियाँ क्यों बनाते लोग, एक दूसरे को क्यों पछाड़ते? सब कंपटीशन के ज़माने में कॉम्पीट करने के लिए लोग ऐसा सोचते हैं। दूसरी चीज़ है धर्म के बारे में। सभी धर्म इक्वल है,
और सभी धर्म, आजकल लोग बहुत बोलते हैं ना, सर्वधर्म वाली बात बताते हैं ना, लेकिन जब रियल लाइफ में आता है तो लोग एक दूसरे धर्म को पछाड़ना चाहते हैं, एक दूसरे धर्म को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। फालतू की बेवजह से लोग दूसरे धर्मों के ऊपर में इल्ज़ाम लगा करके, फंसा करके उनको परेशान करते, अत्याचार करते। हम लोग देखते मणिपुर में आजकल क्या हो रहा है, वहाँ पर लोग परेशान कर रहे हैं। क्यों परेशान कर रहे हैं? वो अपने गॉड को मान रहे हैं, तुम तुम्हारे गॉड को मान रहे हो, फिर उनको तुमको परेशान करने की कहाँ ज़रूरत आ रही। कोई लोग धर्म परिवर्तन नहीं करा रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, लोग उनका अपना खुद का जीवन बदल रहे हैं। कोई वहाँ पर ईसाई नहीं बनाया जा रहा है, कोई वहाँ पर पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। जो लोगों के दिमाग में गलत फहमियाँ बैठी हुई है, उसको आज निकालने की ज़रूरत है। कितना सताओगे तुम, जितना सताओगे क्रिश्चियनों को, जितना सताओगे तुम मसीह लोगों को, विश्वासियों को, उतना ही मसीही लाइफ, मसीही लोग, विश्वासी लोग, उतना उससे डबल वहाँ पर वो खड़े हो जाएंगे। आप देखेंगे एक समय ऐसा आएगा कि लोग मसीही को मानने वाले रह जाएंगे उस जगह पे जहाँ पर तुम आज अत्याचार कर रहे हो, जहाँ पर लोगों को तुम आज सता रहे हो। आप जो सता रहे हैं, आपका खुद का जीवन भी एक ना एक दिन बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हमारा परमेश्वर माफ़ करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर किसी को किसी भी रूप से प्रताड़ता नहीं है। क्यों ये सब इस दुनिया में लोग ऐसा करते हैं? सांसारिकता की ओर बढ़ते हैं और सांसारिकता से ऐसे करते हैं। आजकल जो दुनिया के लोग हैं, जो सांसारिकता में हैं, वो एक परिवार दूसरे परिवार को नीचा गिराने में लगा है, पछाड़ने में लगा है। सोचता है मैं उससे आगे हो जाऊं, मैं उससे बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दूं, मैं उससे कहीं गुना अधिक अच्छी वाली गाड़ी ले आऊं, लाखों वाली गाड़ी ले आऊं, मैं उससे कहीं अधिक अच्छी अच्छी सुविधाएं कर लूं, अच्छा सब कुछ कर लूँ मेरी लाइफ में, यूँ सोचते। पर ये नहीं जानते हैं कि परमेश्वर पिता ने मोमेंट्री ही उनके लाइफ है। यहाँ पर कोई फिक्स लाइफ इस दुनिया में हमारी नहीं है। हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी एक दल दूसरे दल को किसी भी तरीके से नीचे गिराने मांगता है और दूसरा दल आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ये सारी चीज़ें जो मैंने बोली वो सांसारिक चीज़ें हैं और सांसारिकता है। एक को गिराना और खुद खड़े होने की कोशिश करना। हर इंसान यही चाहता है कि मैं उससे आगे बढ़ जाऊं, मैं उससे आगे बढ़ जाऊं। लेकिन प्रियो, जैसे भजन संहिता में हमने बोला कि अगर परमेश्वर की आशीष हमारे आगे बढ़ने में, अगर परमेश्वर की आशीष नहीं है तो हमारा आगे बढ़ना कुछ मतलब का नहीं है। हम गिर जाएंगे, हम गिरा दिए जाएंगे, हम उसमें हमारे कोई ब्लेसिंग नहीं रहेगी। यहाँ पर हमने पढ़ा है नीति वचन उसका 10:22 में हम लोग ने पढ़ा है कि धन यहोवा की आशीष है। जो भी हमारे पास है सब कुछ यहोवा की आशीष है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर हमारे साथ दुख नहीं मिलागा हमारे धन में, लेकिन जो सांसारिकता की चीज़ें हैं उसमें दुख, संकट, अशांति सब कुछ रहेगा। हम चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। तो सोचिए जो हमारे पास है वो किसका है, हमारा है या यहोवा परमेश्वर का है। हम लोग एक बहुत ही बड़ा उदाहरण देखते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ, उसके 13वें अध्याय में हम लोग देखते हैं अब्राहम और लूत के बारे में। जब अब्राहम और लूत के नौकरों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो अब्राहम अपने भतीजे लूत को कहता है कि है ना, हम लोग अलग अलग चले जाएं, अलग अलग हम लोग हमारी संपत्ति को, भेड़ बकरी सबको अलग अलग रखे, दूर चले जाए ताकि ये आपस में लड़े नहीं। तो लूत को बोला कि तेरे को जो चाहिए वो ले ले। अब्राहम ने बोला कि तेरे को जो चाहिए वो ले ले। तो लूत क्या करता है, लूत सदोम के पास में वहाँ पर एकदम हरियाली तराई उसको दिखती है, वहाँ पर वो सोचता है कि मैं उसको ले लूँ। वो सोचता है, हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति 13:12 में इस प्रकार लिखा है, अब्राम कनान देश में रहा पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा कर दिया। तराई जहाँ हरियाली है, अच्छा पानी है, अच्छे पेड़ पौधे हैं, वहाँ वो रहने लगा।
वो जानता था कि जहाँ वो रहने जा रहा है वहाँ पर सदोम है और सदोम के जो लोग हैं वो दुष्ट और पापी है। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 13 यहाँ लिखा हुआ है, सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे और वो उन्हीं के पास में जाके रहने लगता है। वहाँ पर जाके वो रहने लगता है और वहाँ पर वो ये नहीं जानता है कि मैं जब वहाँ पर जाके रहूँगा दुष्ट और पापी लोगों के पास में रहूँगा या उनके बीच में रहूँगा तो मेरे नौकर भी वैसे हो सकते हैं, मैं खुद भी ऐसा हो सकता हूँ, मेरे बच्चे ऐसे हो सकते हैं, हम लोग भी पाप की संगति में आ सकते हैं। ऐसा उसने नहीं सोचा, लेकिन वो वहाँ पर जाके बस गया। और वहाँ पर हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है प्रियो कि जब हम लोग अच्छी चीज़ देखते हैं, अच्छा धन देखते हैं तो हमारा मन भी ललचा जाता है। जैसे लूत का अच्छी तराई वाली भूमि देखकर उसका मन ललचाया, वैसे हमारा भी ललचा सकता है। हम आस पड़ोस की बातों को, आस पड़ोस की चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। उस समय हमें वही हरियाली, वही तराई वाली जगह दिखती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक अच्छा धनवान परिवार है और आपकी एक बेटी है और आपको उस धनवान परिवार के बारे में सब कुछ पता है कि वो वहाँ परिवार में सब गड़बड़ है, लड़ते झगड़ते रहते, अशांति है, लेकिन वो परिवार धनवान है। इसलिए आपने बोला कि भले वहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे लेकिन वहाँ पर क्या है, बहुत धनी इंसान है, उसके पास गाड़ियाँ, अच्छा बंगला है, सोना चांदी बहुत है। ऐसा सोच करके आप आपकी लड़की की वहाँ शादी कर देते हो। क्या आपकी लड़की खुश रह पाएगी उनके बीच में? कभी कभार हम लोग देखते हैं हमारी लाइफ में हमारे दोस्त कैसे, हमारी संगति किन लोगों के साथ में है। अगर बुरे लोगों के साथ में अगर हम दोस्ती कर रहे हैं, दोस्त बना रहे हैं, तो हम भी उनके साथ गलत कामों में, पाप में गिर जाते हैं। ये संगति का असर है। तो लूत के साथ में भी ऐसे ही हुआ। लूत ने सब अच्छा चाहा तो परमेश्वर ने उसको अच्छी जगह जहाँ वो गया था, वो सदोम गमोरा जो लोग हैं सदोम के, वहाँ पर वो बहुत पापी थे, दुष्ट थे, और उनको परमेश्वर आगे क्या करता है हम लोग देखते हैं। हम पढ़ेंगे यशाया नबी की पुस्तक, उसका 43वां अध्याय, उसकी 19 और 20 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, देखो मैं एक नई बात कहता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। ये किसके लिए बताया गया है मैं बताती हूँ आपको। गिद्दड़, शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के लिए पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। प्रियो, ये कहा गया है अब्राहम के लिए, क्योंकि अब्राहम को जो मिला, जैसी भूमि थी, जैसी थी, सुखी थी, वो वहाँ पर जाकर बसने लग गया और परमेश्वर ने वहाँ पर निर्जल प्रदेश में भी नदियाँ बहाई और वहाँ पर जो सूखा था उसको पानी से भर दिया और उसको वो बहुत अच्छे से रहने लगा। कई गुना अधिक आशीषें अब्राहम को मिली वहाँ पर। क्यों? क्योंकि उसने जो उसको मिला था, जो परमेश्वर ने उसको दिया, जैसा उसके भाई ने उसके भतीजे ने जहाँ जाना चाहा वहाँ उसने दिया, और अब उसने वही जगह ली। भले कोई बात नहीं, कैसी भी जगह थी पर ली, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या किया? आशीषित किया। हम लोग आगे और देखते हैं कि वहाँ पर क्या होता है। ये उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय, उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय में हम लोग देखते हैं कैसे क्या होता है। 19वां अध्याय में जब सदोम और गमोरा का विनाश होता है, तो यहाँ पर 19वां अध्याय के यहाँ पर लिखा हुआ है 23वीं आयत में, लूत के शोर के निकट पहुँचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और गमोरा पर आकाश गंधक और आग बरसाई, उस जगह पर बरसाई, और उन नगरों को और संपूर्ण तराई को, नगरों के सब निवासियों को, भूमि को सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। जहाँ ये लूत जाके बसा था, अच्छी भूमि देखकर बसा था, उसको सब नष्ट कर दिया। और लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर, परमेश्वर ने कहा था पीछे मुड़कर मत देखना, लेकिन तुम पहाड़ पर चले जाना, लेकिन इसने पीछे मुड़कर देखा और ये मर गई।
नमक का खंभा बन गई। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगे, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, तो एक तो लूत ने एक तराई वाली जगह भी उसकी गई, उसके जानवर भी वहाँ मर गए, उसके पत्नी भी नमक का खंभा बन गई, मतलब मर गई, मतलब उसके पास क्या बचा? कुछ नहीं। और उसके अपोजिट जो अब्राम था, जो भी जगह मिली वो वहाँ पर रहा और परमेश्वर ने उसको अनगिनत आशीष दी, आशीष उसे भर कर रखा, उसको इतना आशीषित किया कि बहुत ही आशीषित किया, उसकी ज़िंदगी भर उसको आशीषें ही आशीषें प्राप्त हुई। और हम लोग देखते हैं कि हम जो हैं, हम नीति वचन फिर से पढ़ेंगे, नीति वचन 10 उसका 22। इसलिए अब्राहम ने कोई धन की लालसा नहीं की, कोई अच्छे चीज़ों की लालसा नहीं की, इसलिए परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। नीति वचन 10 के 22 में हमने देखा कि धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसमें दुख नहीं मिलाता। अब इस संसार में, इस दुनिया में लोग चोर है, डाकू है और घूसखोर है, जमाखोर है, अन्यायी है, अत्याचारी है, भ्रष्टाचारी है, और भी वोकाबलरीज आपको मिलानी है तो आप मिला सकते। ऐसी लाइफ यहाँ दुनिया में लोग जी रहे हैं। इस दुनिया में लोग यही करके धनवान बनते हैं, लोग यही करके धनवान बनते हैं और धनवान बनते हैं। लेकिन बाइबल इसको बताती है कि ये कोई धन नहीं है, ये कोई खुशी नहीं है, ये कोई संतोष हमारी लाइफ में नहीं लाएगा। बाइबल में धन का मतलब होता है परमेश्वर का आशीर्वाद। क्या होता है? परमेश्वर का आशीर्वाद। क्या फ़ायदा करोड़ों का अगर हम लोग कमा ले, लेकिन हमारे मन में अशांति रहे, दुख संकट रहे, हम हमेशा घबराए हुए रहें, भय में रहे, क्या मतलब उस धन का? लेकिन जो धन परमेश्वर देता है, उस धन में कभी भी दुख नहीं मिलाता, उसमें कभी भी दुख नहीं रहेगा। हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 37 उसके 25, 37 उसके 25 में इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश में टुकड़े मांगते देखा। मतलब कभी भी उसको धर्मी को त्यागा नहीं है परमेश्वर ने। जो धर्मी इंसान है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, विश्वास रखता है, भरोसा रखता है, उसको कभी परमेश्वर ने त्यागा नहीं और उसको कभी टुकड़े मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए भी हम नहीं छोड़ा है। परमेश्वर हर चीज़, हर इच्छा उसकी पूरी करता है। अच्छी ज़मीन देखकर लूत ने, जो ज़मीन अच्छी देखकर उसने ले ली, उसने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया तो वो ज़मीन उसके हाथ से चली गई। कौन सा धन हम लोग चाहते हैं? परमेश्वर का दिया हुआ या हमारे खुद का धन हम लोग लेना चाहते हैं? हमारा जीवन, हम जो विश्वासी लोग हैं, हमारा जीवन इस दुनिया में बहुत ही कठिन है, कठिन परिश्रम करने वाला हमारा जीवन है। हम विश्वासी लोग हैं, हम लोग को यहाँ पर इन लोगों से लड़ना है, अन्यायी लोगों से लड़ना है, घूसखोर लोगों से लड़ना है, ब्याज लेने वाले लोगों से लड़ना है, भ्रष्टाचार से लड़ना है। ये लाइफ बहुत कठिन है। जब लोग हमसे घूस मांगते तो क्या हम घूस देने के लिए तैयार हैं? क्या हम ब्याज से पैसे दे रहे, प्याज से पैसे ले रहे? ये जो विश्वासी, जो हमारी लाइफ है वो बहुत कठिन है प्रियो। हम कैसे हमारी लाइफ को जीते हैं, इन अत्याचारों के बीच, इन सताओं के बीच हमारी लाइफ, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा किस पे है, सोचने की बात है। हम पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा हुआ है। 3 अध्याय उसकी 12वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते वे सब सताए जाएंगे। मतलब जितने हम लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, हम लोग सताए जाते हैं।
लेकिन हम लोग देखते हैं परमेश्वर का आशीर्वाद सदा हम पर बना रहता है, परमेश्वर की आशीष सदा हम पर बनी रहती है। एक पवित्र जीवन जब हम जीते हैं तो हमें अनगिनत अत्याचारों सताओं से होकर गुजरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम झूठ नहीं बोल सकते हैं, हम बेईमानी नहीं कर सकते हैं, हम चोरी नहीं कर सकते हैं, हम घूस नहीं ले सकते, हम ब्याज नहीं ले सकते। इसलिए एक विश्वासी का जीवन बहुत कठिन संघर्ष में है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया है, ये दुनिया वही अन्याय करती है, अत्याचार करती है, घूस लेती है, चोरी करती है, झूठ बोलती है, लेकिन हम नहीं करते। इसलिए हमें एक अलग खड़ा होना पड़ता है इस दुनिया में, तो वो बहुत कठिन है। लेकिन अगर हम खड़े हो गए तो परमेश्वर स्वर्ग में हमको उसका प्रतिफल जरूर देगा। हम लोग देखते हैं दानियल को, दानियल 6 उसके 24 में जब दानियल ने कहा कि मैं जीवित परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, उसका भरोसा करता हूँ, मैं उसकी ही आराधना करूँगा और किसी की आराधना नहीं करूँगा। और ऐसा कहने पर उसको शेरों को सामने डाल दिया गया, लेकिन उसको एक खरोच तक नहीं आई। दानियल 6 उसका 24 में लिखा है, एक खरोच तक नहीं आई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आशीर्वाद उसके ऊपर था, परमेश्वर ने उसको आशीष दी, तो परमेश्वर ने उन शेरों को भी कंट्रोल करके रखा। कितना आश्चर्यजनक काम होता है प्रियो। हम रोमियो 10:11 में पढ़ते हैं कि जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, भले वो गरीब हो, उसके पास धन दौलत नहीं हो, उसको लज्जित ना होना पड़ेगा लोगों के सामने। अब्राहम के पास कुछ नहीं था, उसको जो भूमि मिली थी वो सूखी थी, बंजर थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको लज्जित नहीं होने दिया, उसको आशीर्वाद दिया। और लूत जिसने अच्छी तराई वाली भूमि ली थी और सब कुछ अच्छा था, परमेश्वर ने जब उसके पास के नगर जो सदोम और गमोरा, सदोम में जब लोग दुष्ट और पापी थे, उसको आग और गंधक डालकर जला दिया, तो उसका भी सारा गया। क्या मतलब रहा उसको वो सेलेक्ट करने का। हम लोग पढ़ते हैं भजन संहिता उसके 32:10 में इस प्रकार लिखा हुआ है, 32:10 में, दुष्ट को तो बहुत पीड़ा रहेगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। दानियल की लाइफ देखिए, किससे घिरा रहेगा? परमेश्वर की करुणा से। अब्राहम की लाइफ को देखिए, परमेश्वर की करुणा दया से वो क्या करेगा? घिरा रहेगा। भजन संहिता 34 उसका 20 में इस प्रकार लिखा हुआ है, वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। शेरों के बीच में डाल दो, आग में झोंक दो, कड़ियों में बांध दो, कुछ भी करो, लेकिन वो एक उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती, एक भी नहीं टूटेगी प्रियो। जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर पर हमारा विश्वास और भरोसा पक्का रखेंगे, तो हम लोग कभी भी, हम परमेश्वर हमारी हड्डी को टूटने नहीं देगा, एक एक हड्डी को वो रक्षा करेगा, संभाल कर रखेगा। तो प्रियो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता हम सबको आशीष दे, ब्लेस करे कि हम लोग सांसारिक धन दौलत की और नहीं ताके, लेकिन परमेश्वर जो धन हम लोग को देता है, जो स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए जो धन हमको इकट्ठा करना है, उस धन के लिए हम लोग मेहनत करें और हम लोग एक अच्छा जीवन जिए। परमेश्वर को अगर देना है तो परमेश्वर किसी भी रास्ते से हमको धन देगा और वो धन हमारी लाइफ में कभी दुख नहीं लाएगा, सुख और शांति ही लाएगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको ब्लेस करे। सभी को थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।